हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज़ यू ऑल नो, हमारे आईबीपीएस पीओ मेंस के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। सो आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन डूज़ एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो आप इस वीडियो से ये देख सकते हैं कि आपको अपने किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ और बहुत अच्छे से आपका इंटरव्यू जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको जो पहली चीज़ करनी है वो अपने पर्सनल क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आपको अपने सारे पर्सनल क्वेश्चंस लिख लेने हैं और उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उनमें बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएँ। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है, आई थिंक वो होता है आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, और उसी में से आपके 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं। तो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से लिख लेना है एक जगह, ताकि आप उनको बार-बार रीड करके कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ। और जो सेकंड थिंग आपको करनी है वो है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि आपको ना जो आपकी मार्कशीट्स होती हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके बारे में पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि लास्ट जो मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मुझसे मेरे एमकॉम के सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है। तो इस तरह से वो आपसे आपके जो मार्कशीट में सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनसे थोड़ा-सा रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो आपको उनको प्रिपेयर करके जाना है। लाइक आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसे डीपली पढ़ रहे हैं बैठ के, आप लाइक वापस से अपनी बुक्स निकाल के, बट नहीं, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या था और आपने क्या पढ़ा है उस सब्जेक्ट में। और उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप खुद को लाइक देख पाएँ, खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। क्योंकि मिरर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ आप फंबल हो रहे हैं, या कहाँ आपकी हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप स्माइल ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपकी थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स होती है वो आप मिरर प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं। तो आपको ये भी ज़रूर करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपको करनी है वो है बैंकिंग अवेयरनेस और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना। सी पैनल मेंबर में एक मेंबर तो ऐसा होगा जो आपसे गवर्नमेंट स्कीम्स और बैंकिंग के क्वेश्चन पूछने वाला है। सो बेसिक बैंकिंग के जो टर्म्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कीम में जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं तो उनके बारे में आपको सिर्फ इतना पता करना है कि ये स्कीम्स क्या है और किसके लिए बनाई गई हैं। तो दैट्स इनफ। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि इसके लिए कितना अलॉट हुआ है पैसा और ये सब। बट हाँ, उनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है और किसके लिए है। तो इस तरह से आपको इन दोनों को प्रिपेयर करना है। और जो लास्ट थिंग है वो है आपको एडिटोरियल्स और करंट टॉपिक्स को रीड करना है। सी वो लोग आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, बट वो लोग आपसे एडिटोरियल एडिटोरियल तो नहीं, लेकिन करंट टॉपिक्स जो चलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो बुरखा इशू चल रहा है कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में, तो आप उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, और ये क्यों हो रहा है इशू, और क्या था इसके पीछे पूरा। तो वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, बट वो आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे। तो ये आपके डूज़ हो गए। लेट्स सी द डोंट्स। तो पहले डोंट्स में आपको करना है टेकिंग अदर्स आंसर्स। कई लोग होते हैं जो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं और बहुत सारे आंसर्स आपको दिख भी जाते हैं, बट आपको उनके आंसर्स को एज़ इट इज़ नहीं लेना है। आपको खुद के आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ को आप ही सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से आंसर्स बनाइए, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो हो वो ऑथेंटिक हो और आपका खुद का हो। तो इट विल लाइक मेक अ इम्पैक्ट ऑन दैम कि आपने ये आंसर सबसे अलग दिया है। तो किसी के भी आंसर को पूरा का पूरा कॉपी करना अवॉइड कीजिए, स्पेशली द इंट्रोडक्शन वन, क्योंकि सब बहुत सारे इंट्रोडक्शन अवेलेबल है। तो आप किसी का भी इंट्रोडक्शन एज इट इज़ कॉपी मत कीजिए। और सेकंड वो इंजीनियरिंग वाला कि आप इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, या वाई बैंकिंग वाला जो क्वेश्चन है वो कई लोग कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, तो आप उसको अवॉइड कीजिए और अपने आंसर्स खुद बनाइए। तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। और उसके बाद है सेकंड नोट्स में ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आपको अपना इंटरव्यू उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप अपना जो इंटरव्यू है वो हिंदी में दीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश। तो जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उसी लैंग्वेज में दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपने पूरे इंटरव्यू को एक ही लैंग्वेज में दीजिए। लाइक अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं और बाकी का इंटरव्यू आप हिंदी में देना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपना पर्सनल क्वेश्चन जो है उनको भी हिंदी में ही प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरह से आप सिर्फ एक लैंग्वेज को प्रेफर कीजिए और उसी में अपना पूरा इंटरव्यू दीजिए।
तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड जो थर्ड थिंग है वो है रीडिंग करंट अफेयर्स। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। वहाँ वो आपसे बैठ के करंट अफेयर्स नहीं पूछने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बट डेफ़िनेटली कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है तो मे बी पूछ ले, बट वो बहुत ज़्यादा डीपली करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं। तो आपको डेली करंट अफेयर्स बैठ के रीड नहीं करना है कि आप लाइक अफेयर क्राउड के PDF निकाल के आप अब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने लग रहे हैं। तो आपको उतनी डीपली आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं करना है। और नॉलेज आपका मेंस और प्री और मेंस में चेक हो चुका है। तो इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा वर्क करना है। तो करंट अफेयर्स रीडिंग वगैरह पे कम ध्यान देंगे आप तो भी चलेगा। अदरवाइज़ आपको अपने जो टॉपिक्स की रीडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो करंटली टॉपिक चल रहे हैं, जो आपको एडिटोरियल से मिल जाएंगे, जो सफिशिएंट है। या तो अगर आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी जो हम मेंस के टाइम पे स्पेसिफिकली लाइक PDF से जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ जो थिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डोंट्स में कि डोंट मेक स्टोरीज़। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने आंसर्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत घुमा के लाइक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपने गैप्स को सर्टिफाइड करने के लिए हम कई बार कुछ और चीज़ें लिख देते हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मेरे केस में बात करूँ तो मैंने बैंकिंग के पहले CA की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने लाइक IBPS PO इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ कही थी, और मैंने उसको कवर अप करने के लिए थोड़ी सी स्टोरी बना दी थी कि वो प्रिपेयर नहीं हो रहा था एंड ऑल दैट स्टफ़। तो वो चीज़ मुझे एक लगता है कि नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो आप भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं बनाएं, और जो लाइक रियल है आप वो बताएं उन्हें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो ऐसा करके आपको स्टोरीज़ नहीं बनानी है, जो रियल है आपको वही एक्सप्लेन करना है। और इसमें आई थिंक एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि आपको इतना ज़्यादा गैप क्यों लगा है प्रिपरेशन में, तो आपको उसमें भी कोई स्टोरी बनाने की नीड नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म्स भरते हैं और सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इट टेक टाइम्स टू क्रैक द बैंक एग्ज़ाम्स। तो आप ऐसी कोई स्टोरी ना बनाएं, और जो रियल है आप बस उतना ही बताएं। और जो फिफ्थ चीज़ है वो है सेल्फ डाउट करना। तो आपको खुद पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप प्री और मेंस दोनों क्लियर करने के बाद आए हैं, तो यू हैव दैट एबिलिटी। आपको बहुत मुश्किल से ये चांस मिला है, आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब सेल्फ डाउट करने का कोई सेंस नहीं है। आपको जो भी है इस चीज़ में बस अपना 100% देना है, और कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके देना है, और यू विल डेफिनेटली गेट योर जॉब। तो सेल्फ डाउट वाली चीज़ तो आपको अपने माइंड से हटा ही देनी है, क्योंकि कई बार ही होता है कि हमारा मुश्किल से तो मेंस क्लियर हुआ है सॉरी, तो क्या पता इंटरव्यू में होगा या नहीं होगा। कई बार ये चीज़ माइंड में आती है, बट आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि आप टोटली डिज़र्व करते हैं टू गेट सिलेक्टेड। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।